राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, पुरुष कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं बनता। इनके पीछे आज जो इतनी तादाद में कम से कम 90 से अबव जो पुरुष नार्सिसिस्ट बन चुके हैं, उनके पीछे किसी न किसी स्त्रियों का हाथ होता है। वो स्त्री किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में। पुरुष कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं था, इनको बनाया गया है, इनके अंदर परवरिश की गई है, एक पौधा तैयार किया गया है और उनके दिमाग को इस कदर उनकी मेंटल हेल्थ खराब की गई है और इसलिए वो बेचारे तड़पते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो शांति चाहती है और वो बेचारे डिप्रेशन झेलते रहते हैं, अशांत रहता है, बेचैन रहता है उनका दिल और दिमाग, और तड़पते रहते हैं और अपने रिश्तों को खो बैठते हैं। तो जो पुरुष होते हैं उनके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। कुछ शरारती इस टाइप की स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, जो उनके दिमाग में ऐसा कुछ डाल देती हैं कि वो ना कहीं भी टिक कर खा कमा नहीं सकते, बेचैन उनकी आत्मा रहती है, उनकी आत्मा अशांत हो जाती है। तो देखिए, हमारी जो ताई जी थी वो नार्सिसिस्ट थी और हमारे जो भाई लोग थे वो सब पुलिस में थे और फौज में थे। तो जो हमारी भाभियाँ आई हुई थी उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी ताई जी, और उनको एक ही रोटी पूरे दिन में देती थी। जो जरा सा देखती थी इस हफ्ते इसको प्रताड़ित करना, 4 बहुएं थी, चारों को प्रताड़ित करती थी। तो ताई जी को ये था कि एक हफ्ता उसको प्रताड़ित करना, उसमें उसको अपने फेवर में ले लेना है, फिर दूसरे हफ्ते दूसरी को, और इस तरह से ताई जी ने अपनी 3-4 बेटियों को लेके और 3-4 बेटों को लेके, 4 लड़के 4 लड़कियां थे और बेचारी फिर 4 बहुएं थी, फंस गई थी। तो वो बचपन में ही मेरे तो ट्रॉमा सा लग गया था कि ये प्रभु कितना ही झेलती, इनको एक रोटी मिलती है, रसोई में इनको घुसने नहीं देती, पूरा खेतों का काम कराते हैं, गोबर भैंस ये दुनिया भर के, सिलाई कढ़ाई, जाने क्या क्या काम। तो मैं छोटी थी, मैं देखती थी, तो मैं कई बार, मतलब छोटी थी और बच्चे इस तरह के सवाल नहीं करते, लेकिन पता नहीं मैंने पूछ लिया कि भाभी आप अपने घर चले जाओ ना, आप कोई परेशान करते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते। तो बोलती थी ननद क्या करें, समाज दुनियादारी, पीहर वाले भी कोई किसी के नहीं होते, हम कहाँ जाएंगे, पीहर वाले कितने दिन रखेंगे, तो हमें ये प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। तो और मतलब मेरे दिमाग में इतना गुस्सा भर गया था कि यार क्यों अपने घर को छोड़ के लड़कियां जाती हैं। तो मैं साफ मना कर देती थी कि मुझे शादी नहीं करानी पापा जी, मुझे शादी नहीं करानी। तो मेरे पापा बोलते थे कि हाँ ठीक है बेटा, नहीं करेंगे तेरी शादी जब मना करती है। तो मतलब वो ट्रोमा सा बैठ गया था कि भगवान ऐसी भी। और देखो फिर जितना मैं मतलब भागती रही कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, मुझे उसी तरह की अपने जो मेरी ताई थी उसी टाइप की सास मुझे मिली, नार्सिसिस्ट। तो वो जो हमारी ताई जी थी तो वो बेटों को भड़काती थी और उनके दिमाग में उनको नार्सिसिस्ट बना दिया था। और आज मतलब एक भाई तो जो है हार्ट अटैक से मर चुका है और दूसरा दिल की बीमारी इलाज करा रहा है। मतलब कब की बीमारी दी हुई माँ ने, बच्चों का दिल दिमाग उनका बेचैन, और वो कहीं बेचारे कभी शांत रह के टिक नहीं पाते, क्योंकि अपने जो बीवियां थी उनके पास वो रह नहीं पाते थे, क्योंकि माँ ने खुराफाती डाल रखी थी कि औरतों के खिलाफ कि स्त्रियां खराब होती हैं, बहुएं खराब होती हैं। तो ये किसी भी उम्र की हो सकती हैं। तो ताई जी ने ऐसा तांडव मचा रखा था और झूठ, मक्कारी और सब कुछ था उनके अंदर। तो मैं यही सोचती थी, हे प्रभु, मेरे मतलब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरा मन हमेशा कहता था, हे प्रभु ये राक्षसनी कब मरेगी, हे प्रभु ये तो बहुत सता रही है। मतलब मेरे मन में ऐसा। तो हमारे पापा हंसते थे, कहते थे बेटा ऐसे संसार में बहुत है। तो अपने पिता को मैं बोलती थी कि पिताश्री इनकी मदद कीजिए ना, ये जो बहुएं हैं ताई की, इन भाभियों की मदद कर दीजिए ना। मतलब मेरा मन ऐसा करता था कि कुछ मेरे पापा कुछ ऐसा कर दे कि ये बुढ़िया मर जाए, ये बहुएं बिल्कुल सुखी हो जाए।
लेकिन मेरे पिताजी हंसते थे कि बेटा ऐसे नहीं होता है, किसी के घर में हम दखलंदाजी नहीं कर सकते, किसी की बहुओं के लिए हम नहीं खड़े हो सकते। तो हमने तब उनको सतते हुए सताई जाती थी बहुएं, तब हमने देखा था। बहुत छोटे छोटे थे हम, और वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी। अब उन्होंने बच्चे भी ब्याह लिए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं वो, हम तो बहुत छोटे थे। तो ये देखो, कहने का मतलब है कि कोई कोई नार्सिसिस्ट होती है लेडीज़, और वो पुरुषों का भी 4 बेटों का दिमाग खराब कर दिया उस स्त्री ने, और अपनी 4 लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया। वो कभी भी ससुराल में मतलब कातिलाना हमला किया उन्होंने भी, वो कातिल बन के ही रही हैं ससुराल में लड़कियां भी, कभी किसी से इस तरह से नहीं रही। तो 8 बच्चे और 4 बहुओं का दिमाग खराब कर दिया। तो मतलब ये है, एक नार्सिसिस्ट जो लेडी थी, जो हमारी ताई थी, उसने पूरा सबको देखो क्या हालत कर दी, और वो तड़प तड़प के मरी। उसको हार्ट अटैक था, किडनियाँ फेल हो गई थी, और लास्ट में बड़ी बेचारी सी बन गई थी। मतलब दया भी आती थी कि अपने ज़माने में, अपनी जवानी में क्या ही थी, और अब तो ये क्या ही हो गई। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।